हेलो दोस्तों, ये हमारे 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी। इसमें ये हमारा जो है शून्यकों का योग पहले दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दूसरे नंबर पे दिया गया है। तो हम ऐसे लिख देंगे 1/4 इज इक्वल टू, जोड़ना है शून्यकों का योग, ये -1 क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर द्विघात बहुपद लिखेंगे कि द्विघात बहुपद होता क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 द्विघात बहुपद होता है, जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का जोड़ना होता है जिसके बराबर -b/a होता है। अब यहाँ पर दिया गया है अपन को क्या, 1/4 इसके बराबर दिया, क्योंकि ये शून्यकों का योग है। तो यहाँ पर हमें a का जो b का मान है अपन को कितना मिल जाए, a का मान कितना मिल जाएगा, सबसे पहले तो 4 मिल जाएगा और b का मान कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। अब दोनों का गुणनफल देख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। तो c की वैल्यू कितनी दी है अपन ने देख कर आए हैं। यहाँ पर अपन को c की वैल्यू कितनी दी है, गुणनफल में वो बात करेगा तो -1, और a की वैल्यू 4 दी है। तो क्या हो जाएगा, c की वैल्यू इज इक्वल टू -1 हो जाएगी और a की वैल्यू तो 4 है ही। तो अब हमारा बहुपद जो अपना बहुपद बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 4x² - x - 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड वाला है हमारा √2 और 1/3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो √2 है वो क्या है, हमारा शून्यकों का योग, और जो हमारा 1/3 है शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल है। अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले हम द्विघात बहुपद लिखेंगे। क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, -b/a। यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा हमारा है इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, हमारा जो योग दिया है वो कितना दिया है, √2 दिया है अपॉन a। तो यहाँ पर जो v की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी निकल जाएगी, अपनी a की वैल्यू का पता नहीं है, अपन a की वैल्यू बाद में निकालेंगे, और v की वैल्यू का अगर हमें पता है तो वो कितनी है, -√2। अब अपन इसका गुणनफल देख लेंगे, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। तो c कितना दिया है अपन को, 1/√3 दिया है। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, 1, और a की वैल्यू कितनी है, 3। तो हमारा जो बहुपद हो जाएगा, सबसे पहले तो दोनों पक्षों में अब गुणा कर देंगे अपन। इसका कितना, a बराबर हमारे पास कितना 3 दिया है, फिर इधर पर b बराबर हमारे पास √2 दिया है, और c बराबर कितना दिया है अपने पास, 1 दिया है। तो अब इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -b/a यानी कि a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 दी है, और इधर पर कितना हो जाएगा, -b यानी कि माइनस का √2/1 हो जाएगा। इधर पर इसका पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -3√2 हो जाएगा। इधर पर कितना हो जाएगा, माइनस का v हो जाएगा। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई, यहाँ पर दोनों का कट जाएगा माइनस माइनस, तो कितना बचेगा अपने पास, नहीं माइनस नहीं कटेगा क्योंकि जब ये पक्षांतर होगा तो ये प्लस में आएगा। तो इधर पर b इज इक्वल टू कितनी वैल्यू निकल जाएगी हमारी, -3√2। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी निकल गई, -3√2। तो अब हमारा जो बहुपद है वो कितना बन जाएगा, यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया। a की वैल्यू कितनी दी है, 3x² - 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।